हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं ऐसा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, जुकाम और खांसी हो गई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इधर आज हम लोग यहाँ पर बैठकर कथा सुन रहे हैं सत्यनारायण भगवान का, क्योंकि आज मेरी बेटी का पहला जन्मदिन है। तो आज कथा हो रहा है। तो पंडित जी ने कहा कि अलग से जगह बनाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर भागवत हो रहा था तो यहीं पर कथा आप लोग बैठकर सुन लीजिए। तो पंडित जी इधर माइक में कथा कह रहे थे और हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। दूसरे पंडित जी थे जो पूजा में बता रहे थे कि पूजा कैसे करना है, सब कुछ सामान वो दे रहे थे। कथा हो जाने के बाद हवन की तैयारी की गई, क्योंकि आज हवन भी था और इसीलिए हम लोगों ने उस सुबह के टाइम कथा सुना और दोपहर के टाइम हवन था। तो अभी हम लोग हवन के लिए बैठ गए हैं। ये रहे मेरे सास ससुर जी। और पंडित जी ने कहा कि हवन में अग्नि किसी कन्या के हाथों होगी। तो कन्या थी यही, और इनको चंदन लगाया गया और अभी यहाँ पर उन्हीं के हाथों से जलाया जाएगा, कुंड में अग्नि लगाई जाएगी। तो पंडित जी ने कहा था कि किसी कन्या के हाथों से करवाना है। तो ये मेरी ननद की लड़की है और उसी के हाथों से अग्नि जलाई जाएगी। तो वो माचिस से जला नहीं पा रही थी, इसलिए मेरे हस्बैंड जी ने खुद ने जला दिया और उससे जलवा दिया। तो अभी पूजा शुरू हो गया है, स्टार्ट हो जाएगा मतलब। तो जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है गाइस, क्योंकि लास्ट भागवत के लास्ट आते आते तक सभी लोगों को जुकाम होगा। मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा, उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई है, बुखार और जुकाम हो गया है उसे। वो तो मुझे 1 मिनट के लिए छोड़ भी नहीं रही थी, लेकिन मैं साउंड के पास ही बैठी थी कि पंडित जी की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ निकल रही थी, इसलिए वो और ज़्यादा रो रही थी। मैंने उसको अपनी बहन को दे दिया और हवन में हम लोग बैठ गए थे, क्योंकि धुआं भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, सबको लग रहा था धुआं हवा की वजह से इधर उधर सभी लोगों के पास तक जा रहा था। तो इसलिए मैंने उसको अपनी बहन को दे दिया। तो इधर सभी लोग बैठे थे, आप लोग देख सकते हैं हवन के लिए। और पंडित जी यहाँ से हवन करवा रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे और हवन करवा रहे थे। जो दूसरे पंडित जी थे वो हम लोगों के साथ में ही थे, वहाँ वो बता रहे थे कैसे क्या करना है। और यहाँ पंडित जी सभी लोगों को प्रसाद भी दे रहे थे साथ में, जो मोहल्ले के लोग आते थे कुछ भी चढ़ाते थे यहाँ पर, पंडित जी उनको साथ में प्रसाद भी देते थे। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हवन शुरू है। बहुत ज़्यादा धुआं हो गया था, बहुत ज़्यादा। और ऐसा नहीं था कि एक ही लोगों को लगे, पूरा हवा ऐसे घुमड़ कर चल रहा था कि सभी लोगों को धुआं लग रहा था। कभी किसी को लगता था, कभी किसी को लगता था। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा धुआं हो गया है। शाम हो गया है, लेकिन तब भी टाइम से हवन हो गया। 3 साढ़े 3 बजे तक हवन हमारे यहाँ हो गया था। कभी कभी तो रात भी हो जाती है हवन होते होते और शाम हो जाता है। लेकिन आज मेरी बेटी का जन्मदिन भी है, फर्स्ट जन्मदिन है। उसी के जन्मदिन के लिए ये हवन भी हो रहा था शाम के टाइम, रात में मतलब। तो अभी सभी लोग इधर रेडी हो गए हैं, सभी लोग इधर बैठे हैं। मोहल्ले के कुछ लोग आए, मेरी बहन क्यूट सी है और ये मेरी सहेली है, मतलब मेरी बहन जैसी ही फ्रेंड है मेरी। और इधर मेरी भाभी थी, सभी लोग यहाँ पर बैठे थे। चलते हैं कमरे के अंदर, वहाँ पर देखते हैं केक कटिंग के लिए क्या तैयारी की गई है। तबीयत सबका ज़्यादा ठीक नहीं था, मेरे घर वालों का। और ये रहे मेरे देवर जी, बिल्कुल पीले पीले आम बने हुए थे। और चलते हैं, यही दोनों थे जो जिसने डेकोरेट किया है। और इधर क्यूट क्यूट जो बच्चे थे बैठे हुए थे। और ये रही, तो इनको मैं नहीं बताऊंगी कौन है। उसके बाद चलते हैं कमरे के अंदर। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डेकोरेट हो गया है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि भागवत भी था और बर्थडे भी, इसलिए ज़्यादा कुछ करने का टाइम नहीं मिला। सुबह से सभी लोग बिजी थे और सबकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। सबसे ज़्यादा तो मेरी बेटी की जुकाम और सर्दी हो गया था, तो वो किसी के पास नहीं जा रही थी बिल्कुल। उसको जल्दी जल्दी से कपड़ा पहना कर केक कटवा दिया और कुछ भी नहीं कर पाए हम लोग, जुकाम की वजह से और उसकी तबीयत की वजह से। ज़्यादा भीड़ हो गया था, इसकी वजह से वो और भीड़ हो रही थी। तो हम लोगों ने फटाफट केक काटा और वहाँ से जल्दी से निकल गए उसको सुलाने के, क्योंकि उसको नींद मतलब वो सो नहीं पा रही थी, आवाज़ की वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, बाज जो माइक लगा हुआ था उन सब की वजह से। तो
अभी हम लोग केक भी कटवा रहे हैं और उसको केक खिला रहे हैं। आप लोग उसको बर्थडे विश ज़रूर कीजिएगा, उसे अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा कि मेरी बेटी का हर जन्मदिन हम लोग ऐसे ही धूमधाम से अच्छे से मनाएं। और जुकाम की वजह से गाइस बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। और उसके बाद हम लोग लास्ट में अपनी बेटी को मैं सुला दी थी और उसके बाद हम लोग चले गए थे खाना खाने। तो यहाँ पर मैं हूँ, मेरी दोनों भाभी हैं, उनकी दीदी थी और मेरी फ्रेंड थी। तो सभी लोग यहाँ पर हम लोग मिलके खाना खा रहे थे। और ये प्रोग्राम मेरे छत पे ही बनाया गया था खाने का, तो हम लोग और ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं हुई कहीं जाने में, तो हम लोग छत पे ही चले आए और यहाँ पर खाना खा रहे थे हम। तो मेरी वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि हमें भी वीडियो बनाने का और मन करे, मोटिवेशन मिले। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग खाना खाने आ गए हैं। बहुत सारे लोग खा के चले भी गए हैं नीचे। तो छत था, मेरा ही घर का छत था, तो हम लोग भी चले आए खाना खाने के लिए। और इधर मेरी जो भतीजी हैं दोनों इधर उधर घूम रहे थे। बाय बाय गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में।